अच्छा जी, अपने पास नोट करें, आज का हमारा आर्टिकल से मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे। देखें ये मैक्सिमम हाइट क्या होती है। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशंस करें तो हम लोग ये बोलते हैं कि द maximum vertical distance covered by the projectile in upward direction, the maximum vertical distance covered by the projectile in upward direction from point of projection to the highest point, it is called maximum height. तो मैक्सिमम हाइट का मतलब यह होता है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, जो आपका प्रोजेक्टाइल्स कवर करेगा कौन सी डायरेक्शंस में, वर्टिकल डायरेक्शंस में। इस मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। और हाइट जो होगी, हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। किससे रिप्रेजेंट हम कर लेंगे, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और आज मैं आपको यह बताऊंगा कि मैक्सिमम हाइट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखें, सपोज कर लें कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है। इस प्रोजेक्टाइल्स को हम लोग यहां ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जब मैं इसको प्रोजेक्ट ओरिजिन से करूंगा तो ये प्रोजेक्टाइल इस कर्व पाथ पे मूव करेगा और फिर जाके यहां पर क्या कर लेगा, लैंड कर लेगा। अब देखो, जब आप यहां से इस प्रोजेक्टाइल्स को प्रोजेक्ट करेंगे तो इस प्रोजेक्टाइल्स को आप एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी देंगे और एक खास एंगल थीटे के ऊपर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। आप लिखेंगे क्या कि कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी vi and certain angle of projection theta। अब देखो, जब ये प्रोजेक्टाइल्स अपवर्ड डायरेक्शंस में मूव करेगा तो whenever the projectiles moves in upward direction, जब ये प्रोजेक्टाइल्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट हैं। अब इनिशियली अगर आप चेक करें तो एक इसकी वेलोसिटी का ये x कंपोनेंट है और दूसरा इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। इसी तरीके से यहां पर भी एक इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और दूसरा इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। और मैंने आपको यह बताया था कि इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन ये चेंज नहीं होगा। थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज कौन सी चीज होती रहेगी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा। और जब ये प्रोजेक्टाइल इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, when the projectile reaches at the highest point, जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी का ये वर्टिकल कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा उस वक्त ये प्रोजेक्टाइल जो है ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस के ऊपर होगा। अब इस प्रोजेक्टाइल का ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे, या इसको हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। और इट इज आल्सो कॉल्ड समिट हाइट।
इस मैक्सिमम हाइट को हम लोग समिट हाइट का नाम भी दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी है कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। और इस इक्वेशंस को अगर मैं लिख दूं फॉर y एक्सिस, अगर मैं y एक्सिस के लिए इस इक्वेशंस को राइट करूं तो फिर हमारे पास ये a जो है इसको हमने ए वाई लिखना होगा। ए को हम लिख देंगे ए वाई लिख देंगे, एस को हम लोग लिख देंगे क्या वाई लिख देंगे, और इसी तरीके से वी एफ को रिप्लेस कर देंगे, वी एफ वाई के अंदर रिप्लेस कर देंगे और वी आई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, वी आई वाई से। तो मैंने क्या काम किया, मैंने काम ये कर दिया कि ए को ए वाई से रिप्लेस कर दिया, एस को मैंने वाई से रिप्लेस कर दिया, वी एफ को वी एफ वाई से रिप्लेस कर दिया और वी आई को वी आई वाई से रिप्लेस कर दिया। लेकिन यहां पर चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर देता हूं। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखो आपको बताते चलूं कि यहां पर हियर मैंने आपको बताया था कि थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन हम सपोज करेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल का जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास क्या है, माइनस जी होगा। इसी तरीके से ये y क्या है, ये y इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, और वर्टिकल डिस्टेंस को हम वर्टिकल डिस्टेंस को किस से रिप्लेस कर देंगे, h से रिप्लेस कर देंगे। और इसी तरह इसकी फाइन वेलोसिटी का y कंपोनेंट बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों कि बिकॉज द प्रोजेक्टाइल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। और इसी तरह यहां पर वी आई वाई अगर हम इसको राइट करें तो आप जानते हैं वी आई वाई होता है वी आई साइन थीटा होता है। अब ये सारी वैल्यूज ए वाई वाई वी एफ वाई और वी आई वाई इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो और इसको सिंपलीफाई कर लेंगे आप, तो आपके पास हाइट या मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब आप लोगों ने ये काम करना है कि पुटिंग द नोन वैल्यूज इन इक्वेशन 1, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को मैं डाल दूं तो 2 ऐसे आ गया, ए वाई, व्हाट इज ए वाई, ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई जो है ये माइनस जी है। व्हाट इज वाई, इसमें वाई क्या आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइट, ये हाइट आ गई। वी एफ वाई क्या है, तो वी एफ वाई हमारे पास ये क्या है, 0 है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ गया। और आगे क्या चीज है, वी आई वाई, और वी आई वाई हमारे पास क्या है, वी आई साइन थीटा। तो माइनस इस जगह पे आप पुट कर लेंगे तो वी आई साइन थीटा आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इस सारी इसको अगर मैं अब सॉल्व कर दूं, आप जरा देखिए अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो मेरे पास ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी या नहीं। तो इस सूरत में प्लस क्रॉस माइनस माइनस आ जाएगा, 2g आ जाएगा इंटू एच, 0 का स्क्वायर, अगर 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसी तरह माइनस ये आ जाएगा, ये स्क्वायर इस पर भी है इस पर भी है, वी आई के ऊपर है तो वी आई का स्क्वायर हो जाएगा और साथ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा और सॉल्व कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू 2gh इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा माइनस वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
अब माइनस इधर भी है इधर भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो गया। तो हमारे पास ये आ गया 2gh इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर और साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 2g इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा, इसको इधर शिफ्ट कर लो तो उधर चल के ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस सूरत में h इक्वल आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या चीज आ जाएगी, 2g आ जाएगा। देखो ये हमारे पास हाइट का आ जाएगा फार्मूला। तो जब भी मैं हाइट के फार्मूले की बात करूं आपके ज़हन में होना चाहिए h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये आपके पास हाइट का फार्मूला है और आप यहां से ये देख रहे हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशंस वी कंक्लूड दैट हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। अब ये देख रहे हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहला फैक्टर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, दूसरा फैक्टर हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और तीसरा फैक्टर हमारे पास है वैल्यू ऑफ जी है। ठीक है ना। तो ये तो हमारा पहला आर्टिकल्स आ जाएगा जिसमें हम लोगों ने किसको स्टडी किया है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स को स्टडी किया है।